Please subscribe my channel. गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आज एक्सरसाइज 1.4 प्रश्नावली 1.4 का मैंने आपको कल पहला प्रश्न करा दिया था। उसी टाइप का प्रश्न नंबर हमारे पास शेड्यूल है। क्या हमारे पास दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। ठीक है, ये हमारे पास है 4.26 बार। जब किसी भी संख्या के ऊपर बार लगा होता है तो उसका मतलब है वह संख्या दोबारा से आ रही है, यानी उसी संख्या का दोबारा से क्या हो रहा है, दौरान हो रहा है। जैसे देखो ये हमारे पास है 4.26, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। जब हम किसी भी संख्या के ऊपर से बार हटाते हैं तो इसको आप क्या लिखोगे, 4.2626 ऐसे ये आगे तक चलता जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और बार के बारे में मैंने आपको 1.3 प्रश्नावली में भी पढ़ाई था। ठीक है, तो 4.26 ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब इसको आप क्या लिखोगे, 4.262626 आगे तक चलता जाएगा। अब हमें इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो इसको आप संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करोगे, देखिए। ये हमारे पास है 4.26, यानी 4 से तो ज्यादा है और 5 से क्या है, कम है। तो पहले हम एक लाइन लिखेंगे, उसको हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित करेंगे। तो मैं लिया -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें हमारे पास माइनस की संख्या नहीं है। आप -2 और -1 ये दोनों संख्या ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। मैंने यहाँ पे ले दी -2, -0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 4.26 यानी 4 से बड़ा और 5 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो 4 से बड़ा और 5 से छोटा, ये ना हमारे पास। बताओ इन दोनों बीच में था ना। कल मैंने आपको एक ऐसा ही प्रश्न कराया था, बस उसके ऊपर बार लगा हुआ नहीं था, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो देखो ये हमारे पास क्या आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा ना, तो इसको आपको ऐसे गोला कर देना है, तो यानी इन दोनों के बीच में संख्या आ सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 और 5 इन दोनों के बीच में संख्या है। अब 4 से लेके 5 तक, यानी 4 से लेके 5 तक बीच में जितनी भी संख्या आती है, उन संख्याओं को आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो देखिए ये हमारे पास 4 है ना, तो उसके बाद आएगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, इसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा। तो 4 और 5 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं, मैंने यहाँ पे इनको संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर दिया है। अब आपको देखना है पे 4.26, 4.2। अब यहाँ देखो 4.2 आ रहा है, ये देखो 4.2। ठीक है, यानी 4.2 से तो बड़ा है और 4.3 से क्या है, छोटा है। मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच में संख्या आ सकती है। तो इसको आपको ऐसे गोला कर देना है, इन दोनों संख्याओं के बीच में आए। वो दिक्कत देखो 4.2 है ना, ये 4.2 और 4.3, इससे क्या आएगा, कम आएगा, इन दोनों के बीच में ही आएगा। वो दिक्कत हमारे पास आ गई है। इसको मैंने यहाँ पे ये लिख दिया ऐसे की ऐसे, कोई दिक्कत। अब आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं के बीच में जितनी भी दशमलव संख्या आती है, उन सभी संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो देखिए 4.2, ठीक है, यानी 4.20 बोल सकते हैं, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, ऐसे करते करते कहां तक हो गए, 4.3 तक। तो हमारे पास 4.3 था ना, स्टार्ट कहां से हो रहा है, 4.2 से, खत्म कहां हो रहा है, 4.3 पे खत्म हो रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है हमारे पास 4.26। अब बताइए इसमें 4.26 हमारे कहां से स्टार्ट हो रहा है, 4.26। यहाँ भी हमारे पास आ रहा है 4.26 आ रहा है ना, तो ये 4.26, यानी 4.26 से ज्यादा और 4.27 से क्या है, कम है। तो आपको इसको भी आपको गोले में प्रदर्शित करना है, यानी ये संख्या इन दोनों संख्याओं के बीच में आ सकती है या आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने इसमें किया कैसे, देखो 4.26, तो 4.26 है हमारे पास, यानी 4.26 से ज्यादा और 4.27 से क्या है, कम आएगा, यानी इन दोनों के बीच में आएगा।
फिर वही बात है क्या, हम 4.26 और 4.27 इन दोनों संख्याओं के बीच में जितनी भी संख्या है उनको आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। अब देखिए 4.26 यहाँ पे आप 0 मान सकते हो, ठीक है। कहाँ खत्म हो रही है 4.27, तो 4.27। अब इनके बीच में जितनी भी संख्या है आपको संख्या रेखा पे प्रदर्शित करनी है। तो देखिए 4.260 है ना, अब क्या आएगा 4.261, फिर 4.262, ऐसे करते करते कहां तक आएगा 4.269। अब 9 के बाद हमारे पास आएगा 27 आएगा ना, ये वाली संख्या हमारे पास ऐसे कैसे आ जाएगी। आपको प्रदर्शित करना है 4.2626, यानी बार लगा हुआ है, इसका मतलब है 4.2626 कहां आ रहा हमारे पास। अब इसमें आपने देखना है, देखो 4.26, फिर देखो 4.266 हमारे पास आ रहा ना, तो हमें इनको इन संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। अब इसमें हमारे पास क्या आ रहा है 4.26। अब यदि यहां देखो 4.26 इसके ऊपर बार लगा हुआ है, मैं डाउन इसका बार, तो क्या है हमारे पास 4.2626 ये आएगा ना। अब यहां देखो हमारे पास 4.262 कहां है, देखो हमारे पास ये रहा 4.262, यानी ये हमारे पास इन दोनों संख्याओं के बीच में आ सकता है, यानी 4.262 से ज्यादा और 4.263 से आएगा कम आएगा, तो आपको इसको बोले में बंद कर देना है। हो गया, क्योंकि दशमलव के पश्चात मैंने 4 संख्याएं ली है, तो इसमें भी आपको दशमलव के पश्चात 4 संख्याओं तक ही लिखना पड़ेगा। जैसे कल प्रश्न किया था हमने, उसमें दशमलव के पश्चात 3 बार था ना, हमने दशमलव पश्चात 3 संख्याओं में आंसर लाए थे। इसमें हमारे पास है दशमलव के पश्चात 4 अंकों में, ठीक है। तो यानी हमारे पास यहाँ है 4.262 से ज्यादा और 4.263 से कम। अब इन दोनों के बीच में जितनी भी दशमलव संख्या है उनको आपको संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। तो देखिए 4.2620 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 4.2621, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लास्ट में क्या आएगा 4.263 आ गया हमारे पास। अब देखिए, अब इसमें हमारे पास दशमलव के पश्चात 4 अंक हमारे पास आ गए, तो आपका आंसर आ जाएगा। आप 4.26 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको आप देख सकते हो 2.2626। अब आपको इसमें देखना है कि 2.2626 आ रहा है, देखो यार, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 संख्या रेखा पे इसको आपको प्रदर्शित करना है। अब ऐसा कोई सा भी प्रश्न आ जाए, बस आपको ये ध्यान रखना है कि दशमलव के पश्चात कितनी बार भाग जा रहा है, उतनी ही बार आपको दशमलव के पश्चात संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। या आपकी प्रश्नावली 1.4 थी, इसमें केवल 2 ही प्रश्न है। अब इसके जो एग्जाम्पल है उसको आप हल करना और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में डालना, ताकि मैं देख सकूं आपने इसको हल किया या नहीं किया। अब आप सभी स्टूडेंट इसी प्रश्न को बिना देखे हल करोगे और बिना देखे हल करके व्हाट्सएप ग्रुप में डालोगे, ठीक है ना। बिल्कुल इजी प्रश्न है, बता दिया मैंने आपको। तो 4.2626 को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये था हमारे पास प्रश्न नंबर 2। अब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5, ठीक है। धन्यवाद।